welcome to our channel. Myself Aditya and today's topic is number system. तो मैथमेटिक्स में क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 जो हमारा नंबर सिस्टम है, आज हम लोग इसके बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला जो टॉपिक आता है वो आता है हिंदू अरेबिक सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। ये दोनों नंबर सिस्टम क्या है और मैथ्स में किस प्रकार से इसका यूज होता है, आइए इसको जानते हैं। देखिए, जो हिंदू अरेबिक सिस्टम होता है इसको इंडो अरेबिक सिस्टम भी बहुत सी जगह कहा जाता है। आइए पहले हिंदू अरेबिक सिस्टम को समझते हैं। इसमें जो नंबर सिस्टम है, इसमें जो यूनिट्स है वो कुछ इस तरीके से डिवाइड होती हैं। हम देख सकते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड सो ऑन। तो इसमें टोटल यहाँ 4 यूनिट्स के बारे में बात की गई है। जो स्टार्टिंग का यूनिट है वंस यूनिट, इसमें हंड्रेड, टेंस और वंस ये 3 डिजिट्स का प्लेस होता है। थाउजेंड्स जो होता है उसमें 10,000 और 1000, लाख में 10 लाख और लाख, करोड़ में 10 करोड़ और करोड़, यानी कि स्टार्टिंग में 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन है और उसके बाद 2-2 डिजिट्स के गैप पे जो है ये अलग अलग यूनिट्स जो है कैटेगराइज की गई हैं। आइए इसको हम नोटेशन के फॉर्म में समझते हैं। नोटेशन मतलब किसी भी नंबर को फिगर्स के फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो वो नोटेशन कहलाता है। अगर नोटेशन में इसको हम पढ़ेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे 36 करोड़ 91 लाख 28,458। आइए इसको चार्ट में समझते हैं। 36 करोड़, तो जब भी हम इसको पढ़ेंगे तो दोनों को एक पेयर में पढ़ेंगे, और जैसे करोड़ में आपके 2 डिजिट है तो जो आपका पहले प्लेस पे जो आ रहा है उसके ऊपर जो यूनिट है हम उसको बोलेंगे। जैसे 36 करोड़ 91 लाख 28,458। तो इसी तरीके से हम यहाँ पढ़ रहे हैं इसको 36 करोड़ 91 लाख 28,458। न्यूमरेशन के फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे, न्यूमरेशन मतलब किसी भी नंबर को जब हम वर्ड्स के फॉर्म में लिखते हैं तो वो न्यूमरेशन कहलाता है। न्यूमरेशन में कैसे लिखेंगे? 36 करोड़ 91 लाख 28,458। अब इसका जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म इसको जब देखते हैं तो एक्सपेंडेड फॉर्म में 3 इंटू यहाँ पे 10 करोड़, क्योंकि ये जो आपके करोड़ है ये 10th प्लेस पे आता है। करोड़ के बाद यहाँ 10 करोड़ में आता है 3, तो 3 इंटू 10 करोड़ प्लस 6 इंटू 1 करोड़ प्लस 9 इंटू 10 लाख प्लस 1 इंटू 1 लाख प्लस 2 इंटू 10,000 प्लस 8 इंटू 1,000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 8। अभी हमने हिंदू अरेबिक सिस्टम के बारे में जाना, अभी हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अभी हमने नंबर सिस्टम में हिंदू अरेबिक सिस्टम या इंडो अरेबिक सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। अभी हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे और किस तरीके से ये हिंदू अरेबिक सिस्टम से डिफर है, उसको भी डिस्कस करते हैं। चार्ट में देखिए, स्टार्टिंग के जो यहाँ पे 5 यूनिट है, स्टार्टिंग के जो 3 यहाँ पे डिजिट्स हैं वंस यूनिट में, वो तो एज इट इज सेम ही रहेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड। फिर यहाँ पर हमारा जो है नेक्स्ट यूनिट आ जाएगा। इसमें जैसे हिंदू अरेबिक सिस्टम में 1000 और 10,000 था, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट हो जा रहा था, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, यहाँ पर 10,000 और यहाँ पर एक 100,000 भी ऐड हो जाता है। अब हम देख सकते हैं कि 100,000 को जब हम नंबर के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हिंदू अरेबिक सिस्टम में कुछ 1 लाख डिनोट होता है, ठीक है। यानी कि हिंदू अरेबिक सिस्टम का 1 लाख, इंटरनेशनल सिस्टम का 100,000 समथिंग होता है। अब इसके बाद यहाँ पर फिर मिलियन आता है। अब 1 मिलियन जो है वो हिंदू अरेबिक सिस्टम में यहाँ पर 10,000 को डिनोट करता है। अब जिस तरीके से 1000 में यहाँ पर 3 नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन था, यहाँ मिलियन में भी 3 नंबर्स का 3 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होता है, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। और उसके आगे एक यूनिट आता है बिलियन, जिसमें कि 1 बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन, यहाँ पर 3 जो है डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो जैसा कि हमने देखा कि हिंदू अरेबिक सिस्टम में स्टार्टिंग में 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन था, उसके बाद 2-2 डिजिट्स की अलग अलग कॉम्बिनेशन बने हुए थे, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में
जितने भी नंबर होते हैं उनको जो है राइट साइड से हम 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में उसको जो है डिवाइड करते हुए चलते हैं। अब इसको हमें नोटेशन के फॉर्म में लिखना होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 987 बिलियन। यहाँ देख सकते हैं 987 बिलियन, क्योंकि ये बिलियन जो यूनिट है इसमें जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हम एक साथ पढ़ेंगे। तो 987 बिलियन 654 मिलियन 321,369। तो यहाँ पर हमने इसको नोटेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब हिंदू अरेबिक सिस्टम में अगर इसको लिखना होगा तो स्टार्टिंग में 3 डिजिट के बाद हम 2-2 डिजिट पे जो है गैप करते रहेंगे, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, हम हर 3 डिजिट के बाद जो है गैप करते हैं। जब हम इस तरफ राइट टू लेफ्ट जब हम नंबर्स को काउंट करते हैं, जब नंबर्स को पढ़ते हैं तो 3 डिजिट के बाद जो है कॉमा लगता है। इसको न्यूमरेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 987 बिलियन 654 मिलियन 321,369। तो इस तरीके से न्यूमरेशन के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हमें इसको लिखना होगा तो 9 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 100 बिलियन, क्योंकि अब 9 के बाद जितने भी डिजिट्स हैं 9 को 1 मानकर जितने भी डिजिट्स हैं उनको हम 0 कर देंगे और जो डिजिट आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे 9 इंटू 100 बिलियन प्लस 8 इंटू 10 बिलियन प्लस 7 इंटू 1 बिलियन प्लस 6 इंटू 100 मिलियन प्लस 5 इंटू 10 मिलियन प्लस 4 इंटू 1 मिलियन प्लस 3 इंटू 100,000 प्लस 2 इंटू 10,000 प्लस 1 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1। तो इस तरीके से इस नंबर्स को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। तो अभी हमने जाना हिंदू अरेबिक सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।